हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल एसएसयू साइकोमेट्रिक पेपर 2022 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। कोशिश करते हैं कि जैसा कि हमने सबका पार्ट्स को डिटेल के साथ आपको समझाया है, इस पार्ट में भी जितने भी सवालात हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, क्योंकि साइकोमेट्रिक पेपर जो होता है उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपकी जहनी सलाहियत चेक की जाए। अगर आपने इन चारों वीडियोस में से जो पैटर्न है, जो तरीकाकार है, उसे समझ लिया तो आप किसी भी साइकोमेट्रिक पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से आपको पेपर्स के बारे में समझाया जाता है, इस तरह यूट्यूब पर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो कि आपको समझाए। हमें साइकोमेट्रिक कांस्टेबल एसएसयू 2022 का ये ओरिजिनल पेपर मिला था, जो कि हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो हमें जरूर व्हाट्सएप करें, ताकि उस पेपर को हम ई टेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल के जरिए पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स तक पहुंचा सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लें कि ये 4 किस्म के पोर्शंस थे पेपर में। ये पहला पोर्शन जो है मुख्तसर सवालात, ये हमने कर लिया है। पार्ट 1 में इसे हमने डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हमने फिकरात को मुकम्मल किया है। नामुकम्मल फिकरात थे, उनमें मुनासिब अल्फाज लगाकर उन्हें कंप्लीट किया है। पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपने सेंटेंसेस को मुकम्मल करना है। फिकरात तो कोई भी मुकम्मल कर सकता है, लेकिन मकसद ये है कि फिकरात को इस तरीके से मुकम्मल किया जाए कि आप पेपर को आसानी से पास कर सकें। पार्ट 2 में हमने मुकम्मल आपको तफसील बताई है, तरीकाकार बताया है कि आपने किस तरह फिकरात को मुकम्मल करना है और किस फिक्रे में क्या लिखना है। इसलिए मुकम्मल वीडियो को देखें, एक सेकंड भी वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि कोई भी सेकंड जो है वो आपको पेपर में पास कर सकता है। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम दुरुस्त, गलत, सही या गलत जो जवाबात होंगे उनको हम मेंशन करेंगे। आपको एक फिक्रा दिया जाएगा, आपने उस फिक्रे के बारे में बताना है कि ये जो फिक्रा है ये आपकी तबीयत के मुताबिक ठीक है या नहीं ठीक। उस फिक्रे से जाहिर होगा कि आपकी जहनी सलाहियत कैसी है। आप बीमार तो नहीं हैं, आप मुआशरे में किस तरह से रहते हैं, आप कोई नफ्सियाती मरीज तो नहीं है। ये जो पोर्शन है पार्ट नंबर 3, इसमें आपको A to Z जज किया जाएगा। और इस पार्ट में जितने भी सवालात हैं, ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी सवालात के जवाबात आप दे चुके हैं उन तमाम सवालात को सपोर्ट करेंगे। और ये पोर्शन बताएगा कि आपने जो साबका सवालात के जवाब दिए हैं उनमें आपने कितना झूठ बोला है और कितना सच। चलते हैं और आपको समझाते हैं कि पेपर में आपने इस पोर्शन को किस तरह से सॉल्व करना है। सवाल नंबर 56। इससे पहले कि 55 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। और इस वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट है उसमें कांस्टेबल केपीके के इस तमाम पार्ट्स के साथ साथ साइकोमेट्रिक के तमाम पार्ट्स और इसके अलावा कांस्टेबल केपीके पुलिस के तमाम हलशुदा पास्ट एंड करंट पेपर्स मौजूद हैं। मुझे मामूली बातों पर गुस्सा आ जाता है। व्यूअर्स, गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के साइकोमेट्रिक पेपर को पास करना चाहते हैं तो जहन में बैठा लें कि आपने पेपर में बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं करना कि आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आना ये एक अच्छी आदत नहीं है। जिन लोगों को गुस्सा आता है वो किसी भी महकमा के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा शख्स है जिसे ज्यादा गुस्सा आता है, मामूली बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से आपको अक्सर औकात नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लिख दिया तो आप उम्मीद है कि पेपर में फेल होंगे। इसलिए इस किस्म के फिक्रात का आप इनकार करें कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, यानी कि बिल्कुल गलत पे आप टिक करेंगे। सवाल नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। दूसरों से अलग थलग रहना अच्छा लगता है। व्यूअर्स, आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहां पे आपने लोगों से मिलना है, मुख्तलिफ लोगों से रोजाना की बुनियाद पर आपकी मुलाकात होगी, आपने पब्लिक डीलिंग करनी है। और अगर आप अलग थलग रहना पसंद करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। और जो लोग अलग थलग रहना पसंद करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मसला लाहक हो सकता है। इसलिए अपने आप को पेपर में बिल्कुल भी नफ्सियाती मरीज शो मत करें और बिल्कुल गलत पे आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58। अक्सर रात को नींद नहीं आती।
बिल्कुल गलत। आपने इसका जवाब जो है बिल्कुल गलत देना है, क्योंकि अगर आपको अक्सर रात को नींद नहीं आती तो आपको कोई ना कोई मसला लाहक है, आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, आपको कोई ना कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है, या कोई ना कोई आपको ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं सकते। अगर आप रात को नहीं सो सकते तो दिन में यकीनन आप अपने जो काम हैं, वो आप जो आपके फ़राइज़ हैं, वो आप बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए इसको आप बिल्कुल गलत पे टिक करें कि आप में ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से सुकून से नींद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, वक्त गुजारना मुश्किल है। बिल्कुल गलत। आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। जिन लोगों का वक्त नहीं गुजरता वो यकीनन या तो वो बिल्कुल फ्री हैं, फारिग हैं, या फिर कह लो कि वो किसी ना किसी मसले का शिकार हैं। उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे लगता है कि ज़िंदगी गुजारना, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। आपका वक्त अगर आसानी से गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वक्त गुजारना मुश्किल है, इस सेंटेंस का जो आंसर है वो आप ऑप्शन डी देंगे। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत पे आप टिक करेंगे। सवाल नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, घर की याद सताती रहती है। व्यूअर्स, ये एक नेचुरल क्वेश्चन है, फितरती क्वेश्चन पूछा गया है। ये घर की याद सताना ये एक फितरत है। कोई भी शख्स है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आईजी पंजाब ही क्यों नहीं है, उसे घर की याद जरूर सताती है। यहाँ पर आप सही पे टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल सही ऑप्शन ए को टिक नहीं करना, क्योंकि अगर ऑप्शन ए को टिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा याद सताती है, तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी मुलाजमत पर खड़े हैं, कहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से घर भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मुल्क को कौम का नुकसान हो सकता है। और आपका डिपार्टमेंट तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, लोगों को आपकी एक एक मिनट ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करें, क्योंकि याद सताना जो है ये एक फितरती अमल है, किसी को भी घर की याद सता सकती है। यहाँ पर आप बिल्कुल गलत पे टिक नहीं करेंगे, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। यहाँ पर आप ऑप्शन बी को चूज करेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइम में मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम साबका और मौजूदा पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ सॉल्व किया जाता है और कैंडिडेट्स को समझाया जाता है, ताकि वो आसानी से पेपर को पास कर सके। क्वेश्चन नंबर 61, दूसरों के साथ मिलना जुलना बेकार लगता है। दूसरों के साथ मिलना जुलना बेकार लगता है, तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको बेचैनी, घबराहट होती है, जो कि एक नफ्सियाती अमल है, जो कि आपके अगेंस्ट जा सकता है। अगर किसी को किसी से, लोगों से मिलने से घबराहट होती है, लोगों में जाने से घबराहट होती है, तो इसमें उसको कोई ना कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है। तो इसलिए इस किस्म के सवालात को आपने बिल्कुल गलत पे टिक करना है, यानी कि इससे शो ये होगा कि आपको दूसरों से मिलना जुलना बेकार नहीं लगता, आप दूसरों में आसानी से घुल मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता। ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपको ज़हनी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, घर में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पर सही या बिल्कुल सही पे टिक कर दिया तो आप यकीनन पेपर में फेल कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इस किस्म के सवालात का बिल्कुल गलत की सूरत में जवाब दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़हनी सुकून जो है वो है, आप एक पुरअमन और पुरसुकून इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 63, काम में आमतौर पर दिल नहीं लगता। अगर काम में आम तौर पर दिल नहीं लगता तो इसका मतलब यह है कि आप कामचोर हैं, या फिर आप काम तसल्ली से दिल लगाकर नहीं करना चाहते, या फिर आपका ध्यान कहीं और है। और इस सूरत में इन तीनों ऑप्शंस में से अगर कोई भी ऑप्शन है तो तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। इसलिए आपने इस किस्म के फिक्रात का ऑप्शन डी की सूरत में जवाब देना है, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 64, दिन ब दिन सेहत खराब रहने लगी है। बिल्कुल गलत। इसको आप सख्ती से ऑप्शन डी को चूज करें, यहाँ पर सख्ती से आप इनकार करें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब रहने लगी है तो इसका मतलब ये है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अहल नहीं है। अपने आप को साइकोमेट्रिक पेपर में बिल्कुल सेहतमंद और चुस्तो तवाना जाहिर करें। सवाल नंबर 65, अक्सर तबीयत खराब रहती है। अक्सर तबीयत खराब रहती है तो आप ड्यूटी कैसे सर अंजाम देंगे? आप मुख्तलिफ जो आपके टास्क होंगे ड्यूटी में वो किस तरह से करेंगे? इस किस्म के फिक्रात का आप इनकार करें कि बिल्कुल गलत, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। व्यूअर्स, अगर आप साइकोमेट्रिक पेपर्स को, पास्ट पेपर्स को, मौजूदा पेपर्स को, हलशुदा पेपर्स को जरिए डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और हलशुदा साइकोमेट्रिक पेपर्स
बजरिया डाक मंगवाएं। आप इसके अलावा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 66, परेशान और बेचैन रहता हूँ। परेशान और बेचैन रहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको ज़हनी तौर पर कोई मसला है या जिस्मानी तौर पर। दोनों सूरतों में आप किसी भी महकमा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए इस किस्म के क्वेश्चंस का आप ऑप्शन डी की सूरत में जवाब देंगे, बिल्कुल गलत पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, हालात और बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि आप एक मायूस इंसान हैं, आपको लगता ही नहीं है कि आपके हालात बेहतर होंगे, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ बेहतर होगा, आप हमेशा आप नेगेटिव सोचते हैं। ये सेंटेंस जो है, अगर आपने ऑप्शन ए बी सी या डी में से किसी को आपने चूज कर दिया तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। इस किस्म के फिक्रात को आप बिल्कुल गलत की सूरत में पेपर में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, सर में अक्सर दर्द रहता है। अगर आपके सर में अक्सर दर्द रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको कोई मसला है जिसकी वजह से अक्सर आपके सर में दर्द रहता है। सर में दर्द तो किसी के भी हो सकता है, लेकिन अक्सर दर्द रहना ये किसी बीमारी की इलामत हो सकती है, और अगर आप में ये मसला है तो आपको पेपर में से फेल कर दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ई बिल्कुल गलत को टिक करें कि आप में ऐसा मसला बिल्कुल भी नहीं है, आप एक सेहतमंद इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आने वाले दिन मुश्किल से मुश्किल नजर आते हैं। ये फिक्रा ये जाहिर करता है कि आप जो है वो हालात से दिल बर्दाश्ता हैं या आप हालात का सामना नहीं कर सकते। आप ये देखें कि रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो इंसान को मुश्किल लगते हैं, लेकिन हौसले के साथ इंसान जो है उन्हें पार करता है, उन मामलात को हल करता है। इसलिए इस किस्म के फिक्रात का भी आपने इनकार करना है, बिल्कुल गलत कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आने वाले हालात जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे नजर आते हैं। इससे ये जाहिर होगा कि आप एक पुरुम्मीद इंसान हैं, क्योंकि अगर आप पुरुम्मीद इंसान ना हो तो आप मुआशरे में एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकेंगे। और जाहिर सी बात है, चाहे वो मुआशरा हो चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, दोनों सूरतों में आप उस डिपार्टमेंट का और उस मुआशरे का नुकसान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, जिस्मानी ताकत कम हो रही है। व्यूअर्स कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें यार। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और जो एज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड की गई है, ये एक ऐसी एज है, ये उम्र का एक ऐसा हिस्सा है लाइफ का जिसमें एनर्जी जो है वो पीक लेवल पे होती है, जहां पे इंसान में ताकत जो है इतनी होती है कि इंसान ये समझता है कि मैं ये पहाड़ जो है गिरा दूंगा। और अगर आपको जिस्म में ताकत कम होती महसूस हो रही है या जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जाहिर बात है, अगर जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही है तो आपको जिस्मानी तौर पर कोई मसला हो सकता है, कोई बीमारी लाहक हो सकती है। कोशिश करें कि इस किस्म के फिक्रात को आप बिल्कुल गलत की सूरत में जवाब दें। और अगर आप में ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपनी डाइट बेहतर करें, एक्सरसाइज वर्जिश जो है उसे अपना मामूल बनाएं ताकि आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। वीवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें साइकोमेट्रिक कैटेगरी में आपको साइकोमेट्रिक के तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको ई टेस्ट वेबसाइट पे पोस्ट वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेंगे, टेस्टिंग सर्विस वाइज अलग मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको साबका पेपर्स चाहिए, पास्ट ईयर्स के पेपर चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे। और जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। और ई टेस्ट वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है कि अगर आप इसे एक बार विजिट कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट का मशवरा देंगे। क्योंकि ई टेस्ट वेबसाइट जो है ये इस मकसद के लिए बनाई गई है कि आप लोगों को किताबें परचेज ना करनी पड़े, किसी भी किस्म की हेल्पिंग गाइड जो है वो परचेज ना करनी पड़े। ई टेस्ट वेबसाइट जो है ये ऑल इन ऑल हो आपके लिए। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है। व्यूअर्स, इससे जाहिर होता है कि आप एक नाउमीद इंसान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है तो आप किसी ना किसी परेशानी का शिकार हैं, आपको कोई ना कोई मसला लाहक जरूर है, चाहे वो जिस्मानी तौर पे है चाहे वो जहनी तौर पर। इस किस्म के फिक्रात का आप इनकार करें, चाहे आप ऑप्शन डी लगाएं चाहे ऑप्शन ई लगाएं, लेकिन बिल्कुल गलत जो है ये इस क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब होगा। सवाल नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, जहन में खौफ छाया रहता है। ये फोबिया जो है, ये फोबिया ऐसी चीज है जो कि आपको जिंदगी में बहुत से मामलात में दूसरे लोगों से पीछे कर देगा। अगर आपके जहन में खौफ छाया रहता है तो ये खौफ जो है
किसी भी बात का हो सकता है। अगर अक्सर ही छाया रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप अक्सर ही खौफ का शिकार रहते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो तब आप खौफ का शिकार हैं, अगर आपने किसी से मिलना है तो तब आप खौफ का शिकार हैं, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो तब आपके ज़हन में खौफ छाया हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। इस वजह से आप ज़िंदगी के बहुत से मामलात में, बहुत से आप कंपटीशंस में फेल हो सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। इस किस्म के फिक्रात का इनकार करें, बिल्कुल गलत को आप यहाँ पे टिक करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके ज़हन में खौफ छाया नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 73, अपने आप को बेबस समझता हूँ। अपने आप को बेबस समझना जो है ये मायूसी की इलामत है। अपने आप को बेबस मत समझें। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है और उसके बाद अशरफुल मखलूक बनाया है। अगर बहुत से लोग एक काम कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं की तरह के इंसान हैं, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग जो उस काम को कर गए हैं वो हौसलामंद हैं, उनमें हौसला है, उनमें बर्दाश्त है, उनमें सब्र है, और आप में ये चीज़ें नहीं हैं। इसलिए अपने अंदर ये तमाम चीज़ें पैदा करें, और अगर ये सेंटेंस आप पर फिट बैठता है तो इसे अपने ऊपर से इस लेबल को हटाएं। अपने आप को बेबस मत समझें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप कह सकें कि आप बेबस नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस किस्म के सेंटेंस को बिल्कुल गलत पे टिक करें। अगर आप इसे बिल्कुल सही पे या सही पे टिक करेंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप मायूसी का शिकार हैं, जो कि आपकी फेवर में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 74, बाज़ औक़ात हाथ पांव ठंडे होते हैं। हाथ पांव ठंडे होना ये सेहत की इलामत नहीं है, इससे जाहिर होता है कि आपको कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से आपके हाथ पांव ठंडे होते हैं। इसलिए इस सेंटेंस का आप बिल्कुल गलत की सूरत में जवाब देंगे, ताकि कैंडिडेट जो है अपने आप को एक सेहतमंद कैंडिडेट जाहिर कर सके और एग्जामिनर को पता चले कि ये जो कैंडिडेट है जिसका मैं पेपर चेक कर रहा हूँ ये ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से एक सेहतमंद इंसान है। क्वेश्चन नंबर 75, काम करने के बावजूद मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम से मुतमईन नहीं हैं, आप जो काम कर रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगता। हालांकि आपने पार्ट 1 में साबका क्वेश्चन में ये आंसर दिया था कि आप जो भी काम आपका होता है डेली वो आप दिल लगाकर करते हैं। यहाँ पर अगर आप बिल्कुल सही या सही पे टिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो साबका आंसर दिया था, जो पार्ट 1 में आपने जवाब दिया था, वो आपने झूठ बोला था, और ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन जो है आपके फेल होने का सबब बन सकता है। इसलिए जो आंसर आपने पहले दिया है उसी से मिलता जुलता जवाब यहाँ पर आप देंगे, और यहाँ पर आपने ये शो करना है, यहाँ पर ये बताना है कि आप जो भी काम करते हैं वो आपको अच्छा लगता है और उसे करने में आपका दिल जो है वो खुश होता है। अगर आप यहाँ पे सही या बिल्कुल सही पे टिक करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल गलत को आप टिक करेंगे, इससे ये जाहिर होगा कि काम जो आप करते हैं वो आपको अच्छा भी लगता है और आप अपने काम से मुतमईन हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जिस्म में दर्द महसूस होता है। जिस्म में दर्द महसूस होना, इसका मतलब ये है कि आपको बुखार है या आपको कुछ ना कुछ जिस्मानी तौर पर मसला है जिसकी वजह से आप जो है जिस्मानी दर्द का शिकार हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन डी को ई को चूज करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके जिस्म में दर्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत जल्द थकावट हो जाती है। वीवर्स, ये जो पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट की, इसका जो एज है, एज फैक्टर ऐसा रखा गया है कि ये एक एनर्जेटिक पीरियड है आपकी ज़िंदगी का, गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। इस उम्र में तो सारा दिन अगर इंसान काम करता रहे तो तब भी उसे थकावट महसूस नहीं होती। ये जवानी है, और अगर जवानी में ही आपको बहुत जल्द थकावट होने लगी है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके क्या करेंगे। इसलिए अपनी इस आदत को, अगर ये आदत आपके अंदर है तो इसे जो है ख़त्म करें और अपने आप को सेहतमंद कैंडिडेट, सेहतमंद इंसान जो है वो पेपर में शो करें। यहाँ पर ऑप्शन डी को आप चूज करेंगे, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको थकावट बिल्कुल भी बहुत जल्द महसूस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 78, बाज़ औक़ात सांस लेने में मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात सांस लेने में मुश्किल होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको दमा हो सकता है, आपको सांस की कोई बीमारी हो सकती है जिस वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। सांस लेने में मुश्किल एक नॉर्मल इंसान को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर किसी को सांस लेने में मुश्किल होती है तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है। इसलिए आप इस फिक्रे का यहाँ पे इनकार करें कि बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 79, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है, ये एक नेचुरल थिंग है, ये एक फितरती अमल है। गुजरा हुआ वक्त जो है अगर अच्छा हो तो वो ज़रूर याद आता है,
اور اگر یہاں پہ آپ صحیح پہ ٹک کریں گے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کا جو گزرا ہوا وقت ہے وہ بہت اچھا تھا، جسے آپ بار بار یاد کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر گزرا ہوا وقت اچھا نہ ہو تو انسان اسے یاد نہیں کرتا۔ اگر آپ یہاں پہ آپشن ڈی یا آپشن ای کو چوز کریں گے تو یہ آپ کے تھوڑا سا اگینسٹ جا سکتا ہے، اس لیے اس قسم کے فقرات کو دھیان سے چوز کیجئے گا۔ کویسچن نمبر 80، کام کی زیادتی پریشان کرتی ہے۔ کام کی زیادتی پریشان کرتی ہے، بالکل غلط۔ آپ اسے بالکل غلط پہ ٹک کریں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ جا رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ جو ہے دن رات کام کریں گے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائمنگ جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، کبھی دن کے وقت آپ جائیں گے، کبھی رات کے وقت جائیں گے، آپ کی ڈیوٹی پہ آنے جانے کا کوئی پراپر ٹائم نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ پریشان ہو جائیں گے اگر آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ یہاں پہ بالکل غلط پہ ٹک کریں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو دن رات بھی کام کرنا پڑے، آپ کو اوور ٹائم بھی لگانا پڑے، آپ کی ڈیوٹی کی کسی قسم کی ٹائمنگ نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، آپشن ای پہ اگر آپ ٹک کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور پیپر پاس ہونے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے۔ ویورز اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں کانسٹیبل کے پی کے سائیکومیٹرک پیپر 2022 کے پارٹ 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔